नमस्कार, मैं संदीप शर्मा उत्तम हरियाणा न्यूज़ से। और आज झज्जर जिले के गांव छुड़ानी में पहुंचे हैं। इस गांव के अंदर हम फिलहाल शमशान भूमि की तरफ जा रहे हैं और शमशान भूमि की तरफ जाने के लिए आप लोगों के समक्ष जो है ये रास्ता है। इस रास्ते के अंदर पूरे रास्ते में पानी भरा है। अभी आगे पहुंचेंगे तो वहां भी लोगों का कहना है कि 3 फीट तक का पानी शमशान भूमि में भरा हुआ है। कहते हैं खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, लेकिन क्या वो अंतिम यात्रा भी उस शख्स के लिए सही नहीं हो पाती जो कि अपनी पूरी जिंदगी एक अच्छा जीवन यापन करता है। कोई भी व्यक्ति है, उसकी अंतिम यात्रा ही जब सही नहीं होगी तो फिर क्या है। इस गांव के अंदर एक ऐसी ही बड़ी भारी समस्या है जो कि छुड़ानी गांव बड़ा प्रसिद्ध गांव है। दूर दूर से लोग जो यहाँ पर धार्मिक स्थल पर आते हैं और बड़ा ही सेवा भावपूर्ण ये गांव है। लेकिन इस गांव में सबसे बड़ी समस्या शमशान भूमि की, ना तो वहां पर शमशान भूमि के रास्ता पक्का कर दिया गया है। लेकिन आप देख सकते हैं इतने सारे लोग जो हैं गांव के एकत्र हुए हैं कि इस समस्या का निदान किया जाए, ताकि जो अंतिम यात्रा है वो तो कम से कम सही ढंग से की जा सके। हमारे साथ गांव के व्यक्ति हैं जी। क्या नाम है आपका? जीत सिंह जी। तो जीत जी, ये रास्ता जो है ये इसमें पानी क्यों भरा रहता है? ये जी मान ले जैसे बारिश का पानी आता है बाहर से जी दो से कई गांव में, जैसे खरमान है, दुलेड़ा है, उस साइड से पानी इतना ज्यादा आ जाता है, जैसे 3-4 फुट के नजीक पानी है। जी। हाँ, तो शमशान भूमि का रास्ता है, इसको ठीक नहीं करवाया गया, क्या समस्या रह गई? ये जो पहले पक्का करवाया था पहले प्रधान ने, ये भी जो झील में पड़ गया। जैसे अपनी जो शमशान भूमि है वो भी झील में पड़ गई, उसका भर्त होना चाहिए। जैसे ये जो रास्ता है ये भी मान ले 3 फुट के नजीक और उठना चाहिए, फिर शमशान में पानी नहीं है। दीवार के साथ में। कब से समस्या है ये तो कई साल से चल रही है, लेकिन अब के साल बारिश ज्यादा आई है, इस वजह से और भी बढ़ गया है। जी हर साल की समस्या है। जी। अब बढ़ती जा रही है समस्या है। तो यहाँ से तो आगे शमशान घाट तक अंतिम संस्कार के लिए तो बहुत ही परेशानी हो रही है। मृत्यु के लिए कोई नहीं। गांव छुड़ानी के मोक्ष द्वार पर शमशान भूमि पर पहुंच चुके हैं और ठीक मेरे पीछे जो है ये शमशान भूमि है जहां पर अंतिम क्रियाक्रम संपन्न किया जाता है। गांव में कोई भी व्यक्ति अगर अंतिम सांस लेता है, मोक्ष द्वार तक पहुंचने के लिए उसे 3 से 4 फीट गहरे पानी से होकर ग्रामीणों को गुजरना पड़ता है। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से गांव के लोग जो है इस पानी के अंदर से होकर आने पर मजबूर हैं। इनका एक ही सिर्फ निस्वार्थ भाव से इनका निवेदन है प्रशासनिक अधिकारियों से और सरकार से कि कम से कम शमशान भूमि को, कम से कम शमशान भूमि तक जाने के रास्ते का समाधान किया जाए। और आप देख सकते हैं कि मोक्ष द्वार के बाद शमशान भूमि के अंदर प्रवेश करते हैं और यहाँ पर हर जगह जो है जल भराव है, पानी ही पानी नजर आ रहा है और आसपास के खेतों में भी पानी भरा है। 3 से 4 फीट का पानी जो है शमशान भूमि के अंदर भरा रहता है। लोगों को जो है यहाँ पहुँचते पहुँचते बहुत समय लगता है और कठिनाई भी होती है। हमारे साथ गांव के लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि किस प्रकार से ये जो पानी का भराव होता है इसका निदान कैसे होगा। हमारे साथ सरपंच महोदय हैं विनोद जी। तो विनोद जी, आप बताइए कि ये कब से ये समस्या आपका गांव जो है वो झेल रहा है? नमस्कार प्रताप जी। हमारे गांव की समस्या कम से कम काफ़ी सालों से है। हर साल पानी भरता है यहाँ पे, 5 साल से पानी भरता है यहाँ पे। और इस पानी को निकालने का मैं आज मोटर भी रखवाई है और अंतिम संस्कार भी जब यहाँ होता है हम इतने पानी में आते हैं, हम सरकार से दरख्वास्त लगाते हैं कि हमारी समस्या का हल किया जाए। जी सरपंच महोदय, क्या पिछली टर्म में जो है बहुत सारी आर्थिक सहायता जो है शमशान भूमि के लिए जो सहायता राशि आनी होती है यहाँ, वो क्या आई गांव के अंदर, 4 दीवारी बनवाई गई या फिर नहीं? नहीं, मैं पिछली बार हमारे कोई ग्रांट हमारे पास नहीं आई है। मैंने सरपंच साहब से पूछा था। हाँ, हमारे काफ़ी साल 5 साल पहले हमारी दीवार बनवाई थी और शमशान पक्का भी करवाया गया था जी। तो अभी कोई हमारे पास कोई ग्रांट नहीं आई इसकी। तो अब कहते हैं कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, लेकिन क्या वो अंतिम यात्रा भी सही से आपके गांव के लोगों को जो अंतिम सांस लेते हैं उनकी नहीं हो पाती है? बिल्कुल नहीं हो पाती है सर।
और मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ, हमारा जो है इसमें 3 फुट का भरत होना चाहिए और पूरे शमशान का रास्ता पूरा पक्का होना चाहिए, 3 फुट उसका बड़ा होना चाहिए। क्या इससे पहले आपने गुहार लगाई है प्रशासनिक अधिकारियों से, सरकार के नुमाइंदों से मिले आप? हाँ, मैंने 15 दिन पहले लगाई थी, सरकार को मैंने वीडियो साहब को भेजा था, ये वीडियो बना के इसकी भी पानी भरा था। मैंने पहली बार यहाँ के देखा तो एक दाग संस्कार पे हम यहाँ आए थे, तो हम पानी में गए थे, तो मैंने उसी टाइम वीडियो बना के भेजी थी सरकार के पास। तो क्या आश्वासन मिला आपको, कब इसका काम समाधान होगा? अभी हमारे को कोई आश्वासन नहीं दिया, अभी तक सरकार ने हमारे कोई आश्वासन नहीं दिया है। तो अगर कोई व्यक्ति गांव का गुजर जाता है, एज्ड व्यक्ति, तो उसकी अंतिम जो क्रियाक्रम है वो कैसे संपन्न होता है? हम उसको हम ट्रैक्टर में लेकर आते हैं, पानी में आते हैं, 3 फुट अभी आपके सामने दिखाया मैंने, पानी में ऐसे ही हम आते हैं। पूरे लोग गाँव के ऐसे दुखी परेशान हो रखे हैं, पानी में हम आते हैं। देखिए बिल्कुल सरपंच महोदय ही नहीं, पूरा गांव जो है, गांव के कम से कम 50 व्यक्ति जो है यहाँ पर मौजूद हैं, 50 लोग, और शमशान भूमि के अंदर मौजूद हैं। और बहुत से अभी जो है हमारे साथ एक और हैं गांव के व्यक्ति हैं। जी भाई साहब, क्या कहेंगे? मेरा नाम सोवन है और मैं गांव छुडानी से निवासी हूं। जी। हम ये कह रहे हैं कि भाई अब की बार तो देखो, भगवान ने भी ये किया कि भी बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, लेकिन बारिश ज़्यादा का ये मतलब नहीं है कि भी हम तो हर साल इस पे हम शमशान घाट में हर साल पानी देखते हैं, हर साल यह डूबा ही रहती है। इसका आज तक कोई भी समाधान नहीं है। किसी प्रकार का गांव से पानी आता है, खेतों से पानी आता है, सभी का पानी यहाँ भर जाता है। और भर जाने के बाद हम ये मानते हैं, आज अगर हम कोई भी भगवान ऐसा ना करे कि पूरे गांव में कोई ऐसी भाई घटना घटे, ठीक है, और ये घटना भाई हमें इस पानी से लेकर आए, ये नहीं होना चाहिए। हम तो ये मानते हैं, भगवान से पहले प्रार्थना करते हैं। और आप पत्रकार महोदय से हम प्रशासन को भी ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि जैसे हालात आज गाँव छुडानी में हो रखे हैं, इनका के नाम यार समाधान जल्द से जल्द किया जाए। सबसे मेन जगह तो हम ये मानते हैं कि हमारा ये मोक्ष द्वार है और इस मोक्ष द्वार में ही पानी भरा है, तो हम कैसे किसी की भी कोई भी अंतिम सांस लेता है उसको यहाँ पर ले आके हम कितनी मजबूरी से और कितनी तकलीफ से ये आके हम उनका दाह संस्कार करते हैं। हम तो ये मानते हैं भगवान ऐसी कोई घटना, कोई त्रुटि हमारे गाँव में नहीं हो जो इस प्रकार हमने ये झेलनी पड़ रही है बारिश के पानी से, और न कि इसकी कोई भी निकासी है। आज कम से कम मेरी उम्र 40 साल होगी और 40 साल के दौरान अंतराल में 20 साल तो मैं देखता हो गया। यहाँ पूरे 20 साल मेरे पीछे है, सारे के सारे ये खेत है। कम से कम यहाँ पे नहीं होगा तो 100 एकड़ ज़मीन भी लबालब पानी से भरी हुई नहीं है। इसकी कोई निकासी का समाधान है और पूरी तरह से छुडानी गांव बाढ़ से अग्रसित हो रहा है। क्या नाम है जी? मेरा नाम राज सिंह है जी। गांव के अंदर जो इतनी भारी समस्या है, शमशान भूमि तक आने का रास्ता तक नहीं है, क्या कहेंगे इस पर? इससे तो हम ये कहेंगे, या तो जो है वो करता है एडमिनिस्ट्रेशन इसका पूरा करे, नहीं तो हम अपने सारे गांव है सारे आखिर तक आंदोलन करेंगे, जहाँ तक अपने पूरा उसका वो करवा करें, एक धरना दे देंगे वो अपने डीसी ऑफिस के आगे, जहाँ भी हमें उचित अफसरों से जहाँ भी है उसके पास धरना देंगे, तो हमारी हमें समस्या का समाधान हो जाए। इससे बड़ी समस्या क्या होगी, जो हम एक गुजर गया उसको भी सही सलामत हम वहाँ तक नहीं ले जा सकते। और जो अधिकारी है चैन की सांस सो रहे हैं, अधिकारी चैन से सो रहे हैं, कोई देख नहीं रहा। और कितना पानी भरा हुआ है, यहाँ जीना दुर्लभ हो रहा है, मोटर लग रही, कोई फायदा नहीं हो रहा, तमाम एक हो रहा है। तो इससे तो उसको 1000 एकड़ जमीन है, वो पानी जलमग्न है। रोज देखते हैं तो कितना भाई आधा पूर्वा कम हो गया, एक बारिश हो जाता है 1 फुट चढ़ जाता है, क्या होना है क्या नहीं। ये तो एडमिनिस्ट्रेशन, अब जो सीनियर अफसर हैं उनको देखना चाहिए, उनको भी समझ होनी चाहिए, मौके पर आगे देखें कि हमारी जायज़ मांग है, हम अपनी जायज़ मांग के लिए हमें कहीं तक भी जाना पड़े, अपने रोड जाम करेंगे, कुछ भी करना पड़ेगा, तो हम इस चीज के क्यों लिए हम करें। नाजायज नहीं करें, हम अपनी जायज़ मांग रहे हैं। और ये सभी की मांग है, हमारी एक की नहीं। इसमें ये शमशान घाट है, कोई कहीं से भी बेचारा कहीं गुजर जाता है, कोई आता है, तो यहाँ तो बड़े बुजुर्ग क्या अंतिम संस्कार में तो
ट्रॉली से भी उसको ही ला सकते हैं हम, जो उसमें लेना लाना पड़ता है, कंधे पाते हैं। और ये तो खूब बुरा हाल है जी। और आखिर तक तो वहां तक भी दफखाने जगह वहां तक भी पानी भर जाता है, जहाँ वो बना रखा है वहां तक भी पानी भर जाता है। अब तो बहुत कम है। सरकार कभी नहीं देखी हाँ, हमने, बस। ऐसी निकम्मी सरकार कभी नहीं हैं? देखी। जो बीजेपी सरकार आई है, हम 2 महीने से पानी आया, और 2 महीने से हम आपके द्वारा, पत्रकार महोदय द्वारा, आपके न्यूज चैनल द्वारा हम बार बार ये गुहार लगा चुके हैं कि हमारे पानी की निकासी की हर बार जाए, रोज लेकिन करते हैं। ऐसी बेकार और हम जो भी कहें कि गंदी सरकार हमने आज तक कभी नहीं देखी। जो ये सरकार आई हुई है बीजेपी, आज तक कोई भी अधिकारी यहाँ के ये नहीं देखा है कि शमशान घाट में भी पता आज सभी छोड़ानी को गाँव है। का क्या हो रहा है। जी बताओ। देखिए, गांव के लोगों के अंदर गुस्सा भी है कि अंतिम यात्रा भी अगर किसी की सही से नहीं हो पाए तो इस गांव से बड़ा दुख किसी गांव का नहीं होगा, क्योंकि अंतिम यात्रा के लिए जहां 4 कंधों पर एक व्यक्ति को लाया जाता है, लेकिन वहां उस व्यक्ति को अंतिम यात्रा के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर शमशान भूमि तक पहुंचाना पड़ता है। सबसे बड़ी मजबूरी बन जाती है। इस गांव के लोगों का एक ही निवेदन है, इन्होंने सरकार और प्रशासन से निवेदन किया है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करे, अन्यथा इन लोगों ने कटु सत्य भी कहा है कि चाहे इस अधिकार के लिए, इस मांग को पूरी करवाने के लिए, इस समस्या का निदान करवाने के लिए चाहे इन्हें धरना प्रदर्शन ही क्यों ना करना पड़े। नमस्कार।